सोचे एक स्पाइडरमैन जो जोक नहीं मारता, जो ब्राइट सूट नहीं पहनता। ये कहानी है स्पाइडरमैन नोयर की। स्पाइडरमैन नोयर आर्क 90214 से बिलोंग करता है। ये सीरीज डायरेक्ट स्पिन ऑफ है स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स मूवी का। ये सीरीज बैटमैन की एनिमेटेड शो से काफी ज्यादा इंस्पायर है। सेम टाइप की डार्क वाइब यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। फेलिशिया हार्डी इस यूनिवर्स की ब्लैक कैट है और ऊपर से सैंडमैन का हल्का हमें कैमियो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और सिर्फ यही नहीं है, इलेक्ट्रो भी यहाँ पे आएगा एंड मोल्टन मैन को भी आप देख पा रहे हैं। एंड आई थिंक ये मास्टर वीवर होगा जो कॉस्मिक गार्डियन होता है, वेव ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी को कंट्रोल करता है। ये वेव कोई नॉर्मल जाल नहीं है बल्कि एक मल्टीवर्सल नेटवर्क है जो हर स्पाइडर टोडम को जोड़ता है एक दूसरे से, चाहे वो किसी भी यूनिवर्स का स्पाइडरमैन हो। मास्टर वीवर का काम होता है इस वेब के मैनेज को प्रोटेक्ट करना, मल्टीवर्स के अलग अलग स्पाइडर टोडम को ट्रैक करना और डेस्टिनी के थ्रेड्स को देखना और कंट्रोल करना। एंड ये सीरीज स्पाइडर वर्स का डायरेक्ट स्पिन ऑफ होगा, विच मीन स्पाइडर नोवर अपने यूनिवर्स से जब स्पाइडर वर्स में ट्रैवल किया था एंड अगेन वापस आया, उस टाइम शायद बहुत कुछ चेंज हुआ होगा। एंड कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये शायद वल्चर हो सकता है, बट आई डोंट थिंक ये वल्चर होगा। और सिल्वर मैन इस सीरीज का मेन विलेन होने वाला है। रॉबी रॉबर्टसन भी यहाँ पे है, जो सैम रेमी की यूनिवर्स की तरह यहाँ पे भी डेली बीगल पे काम करते हुए हम देख पाएंगे। इस सीरीज में विलेन कोई वर्ल्ड कॉन्कर नहीं होगा, यहाँ पे विलेन शहर को कंट्रोल करता है। सिल्वर मैन क्राइम बॉस, कोरप्ट पॉलिटिशियन एंड गैंग लीडर से। इस यूनिवर्स में असली विलेन सिस्टम होता है। टीजर देख के एक बात तो क्लियर होता है, ये सुपर हीरो शो कम बल्कि क्राइम ड्रामा ज्यादा होगा। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट विजुअल होगे, रेन, स्मोक, स्लो डायलॉग्स और एक थका हुआ स्पाइडरमैन। और सबसे बड़ी ट्विस्ट है कि लीड कैरेक्टर का नाम है बेन रेली, ना कि पीटर पार्कर, जो कॉमिक्स में एक्चुअली पीटर का क्लोन होता है। इसका मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस, पास्ट ट्रॉमा और इन चीजों को निकोलस केज जैसे एक्टर ब्रिलियंट लेवल पे प्ले कर सकता है। इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन की वेब ऑर्गेनिक है और पावर रेडियो एक्टिव नहीं बल्कि सुपर नेचुरल है, जो सारे सीन को हम देख के समझ पाते हैं। एंड ऑलमोस्ट सेम टाइप की पावर है हर स्पाइडरमैन की तरह, सेम स्पाइडर सेंस, रिफ्लेक्सेस एंड स्ट्रेन, बट आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा डार्क है। ये नोवार थीम के साथ परफेक्टली फिट करता है। यहाँ पे स्पाइडर नोवार एक विजिलेंटी एंड इन्वेस्टिगेटर होगा एंड उसके पास गन होगा। ये हमें याद दिलाता है कि स्पाइडरमैन एक ही टाइप की नहीं होता। कभी वो होप होता है लोगों के लिए, कभी वो फियर होता है और कभी वो अंधेरा होता है। और हर स्पाइडरमैन अपनी दुनिया के हिसाब से सही होता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे, स्पाइडरमैन नोवार और इम्सू का स्पाइडरमैन सेम हीरो होते हुए भी अलग क्यों है? देखो, इम्सू का स्पाइडरमैन रहता है एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे एवेंजर एग्जिस्ट करता है और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है और होप भी पॉसिबल है। स्पाइडरमैन नोवार की दुनिया में एवेंजर एग्जिस्ट नहीं करते, टेक्नोलॉजी लग्जरी है, होप वीक है, इसीलिए नोवार को खुद डिसीजन लेना पड़ता है। इम्सू का पीटर पार्कर वो अभी भी बच्चा है, वो गलती करता है, सीखता है और फिर बेटर बनने की कोशिश करता है। स्पाइडरमैन नोवार पीटर हो या फिर बेन, वो ऑलरेडी ब्रोकन है, सीखने का अब टाइम नहीं है। हर डिसीजन लाइफ और डेथ का होता है। अब आते हैं कॉमिक ओरिजिन पे। स्पाइडरमैन नोवार का वर्ल्ड आज का न्यूयॉर्क की तरह बिल्कुल ही नहीं है। ये कहानी सेट होता है 1930s के टाइम पे न्यूयॉर्क पे, जब दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी। लोग गरीब में डूबे हुए थे, भूखे थे और शहर में क्राइम पूरी तरीके से बढ़ गया था। पुलिस भी बिक चुकी थी, पॉलिटिशियन और बिजनेस टाइकून मिलकर शहर को चला रहे थे। इस दुनिया में फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आप सीधे बात करोगे तो आपको मार दिया जाएगा। इस दुनिया में पीटर पार्कर भी अलग है। ये पीटर एक जर्नलिस्ट है जो क्राइम और करप्शन को एक्सपोज करता है। एक दिन जब पीटर एक पुराने वेयरहाउस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, उस टाइम वहां पे एक मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट उसे मिलता है। पर गलती से वो आर्टिफैक्ट टूट जाता है और उसके अंदर से निकलता है काफी ज्यादा काली मकड़ियां। एक मकड़ी पीटर को काट लेती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल रेडियो एक्टिव स्पाइडर नहीं थी। इस बाइट के बाद पीटर को विजन आने लगता है, जैसे कोई स्पाइडर गॉड उसे पावर दे रहा हो। और वहीं से पैदा होता है स्पाइडरमैन नोआर। लेकिन ये स्पाइडरमैन हीरो जैसे फील नहीं करता। इसके लिए पावर एक गिफ्ट नहीं है बल्कि एक वेपन है। इस दुनिया में न्यू विलियंस एलियंस नहीं होते। विलियंस होते हैं मॉब बॉसेस, कोरप्ट लीडर्स और अमीर लोग जो गरीबों का खून चूसते रहते हैं। इसीलिए स्पाइडरमैन नोआर इतना ज्यादा डार्क है, क्योंकि उसकी दुनिया ही डार्क है। स्पाइडरमैन नोआर की दुनिया में अंकल बेन की मौत बिल्कुल अलग और बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। यहाँ पे बेन पार्कर को वल्चर ने ब्रूटली मर्डर कर दिया, जो ग्रीन गॉब्लिन का हेंचमैन होता है। पीटर को बाद में ये पता चलता है कि वल्चर ने बेन को सिर्फ टॉर्चर ही नहीं किया बल्कि उसे जिंदा ही मार दिया। और इसी सच ने
पीटर की अंदर गुस्से और बदले की आग भर दी। इस मोमेंट पे पीटर सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं बनता, बल्कि एक डार्क गन यूज़ करने वाला विजिलेंटी बन जाता है, जो क्रिमिनल्स को छोड़ने की मूड में बिल्कुल नहीं होता। इस यूनिवर्स में आंट मैन भी बिल्कुल अलग है। वो वीक या हेल्पलेस नहीं है, बल्कि एक ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर होती है। आंट में न्यूयॉर्क में गरीब लोगों के लिए सूप किचन रन करती है और कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज भी करती है। अंकल बेन की ब्रूटली मर्डर करने के बाद आंट में पीटर को बहुत अच्छी तरीके से संभालती है और उसे सिर्फ जीना नहीं बल्कि इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़ा होना भी सिखाती है। और नोयर का सूट भी इसी वजह से अलग है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर, हैट, ट्रेंच कोट और हर जगह शैडो। ये सूट हीरो दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये सूट छुपाने के लिए है। नोयर यूनिवर्स में हीरो स्पॉटलाइट पे नहीं रहता, हीरो अंधेरे में काम करता है। अब हम समझते हैं कि नोयर वर्स का मतलब क्या है। नोयर कोई पावर नहीं होता, बल्कि नोयर एक स्टोरी टेलिंग का स्टाइल है। इसका मतलब होता है अंधेरा शहर, करप्ट सिस्टम, ग्रे मोरालिटी, हीरो जो परफेक्ट नहीं होता और जस्टिस जो हमेशा क्लीन नहीं होती। इसी स्टाइल में मार्वल ने बनाया मार्वल नोयर यूनिवर्स। स्पाइडरमैन नोयर इस यूनिवर्स की सबसे पॉपुलर कैरेक्टर बना, क्योंकि स्पाइडरमैन का आइडिया ही कॉमन मैन हीरो है और डिप्रेशन एरा में कॉमन मैन सबसे ज्यादा सफर करता है। इसीलिए स्पाइडरमैन नोयर नोयर वर्स का फेस बन गया। स्पाइडरमैन नोयर सिर्फ अपनी सीरीज तक लिमिटेड नहीं है, वो बड़े कॉमिक्स इवेंट्स में भी हिस्सा ले चुका है। सबसे पहले आता है स्पाइडरमैन नोयर 2009। यहाँ पे उसका ओरिजिन, डार्कनेस और मोरल कोड इस्टेब्लिश होता है। फिर आता है स्पाइडरवर्स 2014 से लेकर 2015, जब मल्टीवर्स के सारे स्पाइडरमैन एक साथ होते हैं। यहाँ पे स्पाइडरमैन नोयर दूसरे स्पाइडरमैन से बहुत ज्यादा रूथलेस होता है, उनकी आइडियलिज्म को चैलेंज करता है, दिखाती है कि हर दुनिया के रूल्स अलग होते हैं। फिर आते हैं स्पाइडरमैन गिडन, जो 2018 में आता है। इस पॉइंट पे नोयर एक एक्सपीरियंस फाइटर बन चुका होता है। स्पाइडरमैन नोयर अकेला हीरो नहीं है इस यूनिवर्स में। नोयर यूनिवर्स में और भी कैरेक्टर है, जैसे डेयरडेविल नोयर, वुल्वरिन नोयर, ल्यूक केज नोयर। ये सब हीरोज फ्लैशी नहीं होते, ये टूटे हुए लोग हैं जो टूटी हुई दुनिया में जी रहे होते हैं। एमसीयू का स्पाइडरमैन लोगों को इंस्पायर करता है, नोयर क्रिमिनल्स को डराता है और दोनों अपनी जगह पे सही है। मार्वल को नोयर इसीलिए चाहिए क्योंकि एमसीयू का टोन काफी ज्यादा ब्राइट हो चुका है। नोयर मार्वल को याद दिलाता है कि सुपर हीरो सिर्फ कलर से जोक नहीं होते, कभी कभी वो रिफ्लेक्शन होते हैं दुनिया के अंधेरे का। स्पाइडरमैन नोआ सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्पाइडरमैन नहीं है, बल्कि वो एक सवाल है, अगर दुनिया और ज्यादा गंदी हो जाए तो हीरो कितना साफ रह सकते हैं। तो ये रहा स्पाइडरमैन नोआ सीरीज की ब्रेकडाउन एंड कॉमिक ओरिजिन स्टोरी। वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो मार्वल कॉमिक्स की सबसे डार्क स्टोरी लाइन के ऊपर फोकस होगा और उसी चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो तब तक के लिए बाय बाय।